जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छे होंगे आई होप। और ये अम्मी जी को मैंने लगा रखा है ऑफिस की सफाई के लिए। ऑफिस की सफाई करनी मस्ट इम्पोर्टेंट थी। इवन की पूरे घर की आज सफाई हुई। जया दीदी सफाई करके जा चुकी थी। उन्होंने बाकी नॉर्मल काम कर दिया था डेली रूटीन का। मुझे जो करना था वो था, आज मैंने छेड़ा था डस्टिंग का, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है तो ऑब्वियसली साफ स्वच्छता की ध्यान पूरा रखना जरूरी है। तो अभी पीहू देवी लटकी हुई थी स्पीकर लेने के लिए, तो ये गई है स्पीकर चलाने। और यहाँ गुन्नू रानी बना रही है पोहा, तो पोहा बनाएंगी। और यहाँ ये दोनों देखिए, इन दोनों का कुछ ना कुछ खिचड़ी पकता रहता है। साथ में टीवी से कनेक्ट करने का सोच रहे हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई वो बहुत अच्छे होंगे। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों की जन्माष्टमी बहुत अच्छी जाए। और आज हो चुकी है सुबह के बज रहे हैं अभी तकरीबन मेरे हिसाब से 9:30 के अराउंड। और हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठेंगे, तो मैंने थोड़ा लेट व्लॉग स्टार्ट किया है। उसका मैं रीज़न बताती हूँ आपको। रीज़न ये है कि हमने सुबह सफाई वगैरह करनी थी थोड़ी बहुत, तो मैं कल नहीं कर पाई थी। तो वो आज थोड़ी डस्टिंग वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत जाला वगैरह, पंखे वगैरह जो साफ़ करने थे वो हमने करने थे। तो मुझे वो करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ा। और आज मेरा फास्ट भी है, जो कि रात तक चलेगा। तो उसमें क्या है, अभी क्या है कि अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो ये देखो अभी मेरी हालत कुछ इस तरह है। तो अभी मैं जाऊँगी नहाने। मैं नहाने के बाद लड्डू जी को स्नान करवाऊँगी और खाटू जी को स्नान करवाऊँगी, मतलब हमारे जो श्याम जी हैं उनको स्नान करवाऊँगी। उसके बाद मैं उनको तैयार करके फिर हम पूजा पाठ करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड क्या चाहिए सो अभी अंशिका बना रही है पोहे। मुझे खाने नहीं है, उसको लग रही थी भूख। मैंने कहा टमाटर प्याज आलू काट, तब तक मैं आती हूँ, फिर मैं छोंक दूँगी फटाफट, ठीक है। पोहा बना दूँगी और बच्चे कर लेंगे नाश्ता। एंड अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो नहाने के लिए मैंने अभी ये साड़ी निकाली है। मैं आज ये साड़ी वेयर करने वाली हूँ, इसका मैं पूरा लुक दिखाऊँगी। काफ़ी अच्छी साड़ी है, मतलब लाइट वेट है, बॉर्डर वर्क है और काफ़ी अच्छी साड़ी है। तो मैं जा रही हूँ नहाने। और अंशिका भी आई है प्याज टमाटर कट करके, है ना। मैं बहुत थक गई हूँ अभी तो। थक गई है आज, जिसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट फिर भी हम जन्माष्टमी को मनाएंगे बच्चे। कोई बात नहीं, तुम्हारा खून तो पापा को सोना नहीं देना। सोएगा कोई भी नहीं। तुम लोग दिन में ही सो जाना। मैंने आज सभी को बोला है कि आज दिन में ही तुम लोग सो जाना। मैं दिन में नहीं सो सकती क्योंकि मुझे प्रिपरेशन भी करनी है, डेकोरेशन भी करनी है और काम बहुत ज़्यादा है। तो वैसे भी मैं फास्ट में सोती नहीं हूँ, तो सोना तो मुझे है नहीं। और मैं इन लोगों को सोने दूँगी। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इन लोगों को सोने दे रही हूँ। हाँ, यहाँ रख देते हैं, यहाँ प्लेस करते हैं। तो हम लोग आज बहुत सारा काम करने वाले हैं। और सारा आज का जो वीडियो शूट है अंशिका करवाएगी। सारा तू शूट करेगी। मैं फंस गई। तो अभी तू सारा शूट करेगी, इसके बाद तू सारा शूट करेगी। सुनने मेरी बात है, इसके बाद तू सारा शूट करवाएगी और मैं बाकी का काम करूँगी। समझ में आ गया? अच्छा, कल हम जो लड्डू के कपड़े लेके आए हैं, सामान लेके आए थे। एक्चुअली कपड़े मैं वहाँ से लेके आई थी खाटू श्याम जी से। तो मैंने कपड़े इस बार नहीं खरीदे क्योंकि मैं वहीं से लेके आई थी। और इस बार मैंने सिर्फ श्रृंगार खरीदा, कुछ सामान खरीदे। वो मैं क्या है? ड्रेसअप का येलो कॉम्बिनेशन में है। उसी के साथ का मैं मुकुट लेके आई हूँ, उसी के साथ की मैं ज्वेलरी लेके आई हूँ। वो सारा सामान मैं लेके आई हूँ। एंड अभी हम लोग सबसे पहले नहाएंगे, फिर अंशिक पोहा कौन बना रहा है? दादी। तो पोहा चलो दादी बना रही है, मैं कर लूँगी बाकी का काम। बाकी का काम यानी पहले मैं नहाऊँगी। आज मुझे हेयर वॉश भी करना। मेरी कुछ शक्ल इतनी गंदी है, गंदी बनी हुई है, ठीक है। तो ये मैं कर रही हूँ इसका बन। बस तेरी कुछ खास नहीं है बेटा। तो ये मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, हेयर वॉश करके नहाऊंगी और मैं फिर दिखाऊंगी आपको आगे का लुक। और आज का सारा व्लॉग आपको शूट करके हम दिखाएंगे रात नाइट तक, क्योंकि चलिए मिलते हैं आगे। तब तक के लिए मैं आ चुकी हूँ फटाफट नहा के। और मैं फटाफट यहाँ साड़ी पहन रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे बहुत लेट हो चुका है। और इस लेट के चक्कर में और ऊपर से साड़ी में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, तो मैं फटाफट यहाँ पर साड़ी पहन रही हूँ क्योंकि मुझे सारा श्रृंगार करवाना। रेड साड़ी मैंने राखी भी रेडी कर ली थी। है, वो ऑरेंज टाइप में नहीं था क्या? हल्का मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं मांग भरूंगी और हल्का फुल्का मैं लिपस्टिक वगैरह जो है, बिंदी वगैरह वो लगाऊंगी।
आले नहीं होता पहले चाय पी ले खाना खा ला भाई नहीं घर में तगड़ा था अरे यार मैं साड़ी पहन ली कैसी लग रही हूँ कैसी लग रही हूँ तू भी साड़ी पहनेगा अरे डर है क्या अरे सोना सोना टी शर्ट पा लो ना करनी है यार पापा साथ अबू इधर आ दम लगा रहा दम। अरे नहीं होगा तेरे से, छोड़ दे। मम्मी यार मम्मी मम्मी गेट खोले देखो। तोहफे चाहिए उसको। अरे अरे गिरजा का सामान मम्मी देखो लो। मम्मी जब लिपस्टिक लगा रही है। क्या पहले मैं और मम्मी एक जैसे दिख रहे थे, मम्मी मेरे से कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है। इसलिए मम्मी मम्मी है मैं भी तैयार क्या कर रहा है हूँ। तू? उधर क्या कर रहा है वो? अब सारा सिखा देगा ना तो फिर उन्नू तूने खोल के छोड़ा क्या उसको? नहीं भाई सर ऐसे कैसे खोला है इसने? पापा दम है ना इसीलिए। हाँ सारे डब्बे दे दो बस 1 2 नो 1 सारे दिन में 4-5 बार लेते हैं क्या चीज है? नहीं तो नहीं है तो बड़ी बच्ची है। माँ बस इतना ही निकला नहीं और भी था। चुप हो जाओ नीचे चला गया मत कर लो ये देखो कितना गंदा लग रहा है लड़का कितना गंदा लग रहा है रोते रोते नहीं ना मुंह छिपा लिया। ये टीका किसने लाया था तूने लाया था बुआ नहीं पंडित जी ने लाया था पंडित जी ये तो मोए मोए हो गई तेरा तो ब्लश लग गया ब्लश लग गया ब्लश नेचुरल ब्लश। उसको ब्लश लग गया, आपका लिपस्टिक फैल गया। हाँ चलो चलो मैं जा रही हूँ फटाफट कपड़े निकालने के लिए हमारे ठाकुर जी के क्योंकि उनके कपड़े भी मुझे सिलेक्ट करके पहनाने और उसमें टाइम लगेगा। लगता है अभी पूरी अलमारी वापस सेट करनी पड़ेगी। कोई भी एक बार घर वाला कपड़ा पहना दो लड्डू को, फिर रात में बना देना। अच्छा तुम अपने बर्थडे वाले दिन कैसे तैयार होते हो तो हम तो स्कूल जाते हैं। नो 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 ये पिंक वाला पहना दो, बढ़िया वाला है, पहना दो। हाँ ये लास्ट में बर्थडे सॉरी। बांसुरी तो भी है ना रात को देंगे ना सारा नया गिफ्ट तो और ये वाला तो उनका है श्याम। मैं सारा सामान लेके मंदिर में आ चुकी हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे बहुत लेट हो गया। आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी पे हमारे श्याम जी हमारे ठाकुर जी सबका स्नान श्रृंगार होगा, उनको नए वस्त्र पहनाएंगे, उनका खूब अच्छे से श्रृंगार करेंगे। तो दोनों के ही आज कपड़े बदलने थे तो मैंने यहाँ ले लिया है शंख और मैं यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करते हुए हमारे ठाकुर जी को स्नान करवा रही हूँ। फिर मैं अपने श्याम जी का स्नान करवाऊंगी
और फिर हम शाम को उनको पंचामृत से स्नान करवाएंगे जब उनका जन्म होगा। तो जन्म के टाइम ना मैं प्रॉपर स्नान करवाती हूँ। तो सुबह मैं नहला धुला के और नॉर्मली मैं कपड़े पहना देती हूँ नए, ताकि वो जैसे हम नॉर्मल अपने बच्चों का करते हैं ना, बर्थडे वाले दिन नए कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर मैं ठाकुर जी को पोंछ रही हूँ और उनको तैयार कर रही हूँ। सो इसमें ना टाइम बहुत लगा मुझे, क्योंकि बाबा ठाकुर जी का श्रृंगार था, श्याम जी का श्रृंगार था। तो उसमें मैंने यहाँ पर ना मेरे पास पैसे थे जो मैंने उनको बोले कि ये जया दीदी को देने हैं, क्योंकि उनको देने थे मुझे। तो ये मैं हमने अम्मी जी को दे दिए। साथ में मैं अम्मी जी से बातें कर रही हूँ, तो देखिए मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। इनका श्रृंगार ना मैंने 2 दिन पहले ही किया है। तो मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार इस बार मैंने अपने हाथों से किया है। मुझे काफ़ी टाइम से मन था कि मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करूं, बट मैं फिर दे नहीं पाई लड्डू श्रृंगार करवाने के लिए। तो इस बार सोचा मैंने कि मैं हाथों से ही करती हूँ। तो यहाँ मैं ठाकुर जी को तो एक बार नहला धुला के पोंछा के और मैंने बिठा दिया, और मैं यहाँ श्याम जी का श्रृंगार करूँ। यहाँ मेरा बेटा इतना तंग कर रहा था, उसको फ़ोन दे के चुप करवाना पड़ा। तो यहाँ हमारे श्याम जी, हमारे प्यारे-प्यारे श्याम जी तैयार हो चुके हैं। तो देखिए कैसे लग रहे हैं, जच रहे हैं ना। और मैं आपको बताऊँ, इसी कपड़ों में मैं लेके आई थी इनको खाटू से। तो अब मैं इनको हार पहना दूँगी, इनको बढ़िया से तैयार कर दूँगी और इनका मोर पंख के साथ इनको मुकुट वगैरह पहना के इनको विराजमान कर दिया। तो यहाँ अब बारी है हमारे ठाकुर जी की, यानी हमारे कान्हा की। तो हमारे कान्हा का ना मैं यहाँ पर भजन भी गा रही हूँ, साउंड चल रहा है, भजन चल रहे हैं और मैं वो भी गा रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पर उनका श्रृंगार कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे जो श्याम जी हैं, वो भजनों से ज़्यादा रिझते हैं, क्योंकि भजनों में ना हमारे भाव झलकते हैं। तो उन भावों से ज़्यादा रिझते हैं। और मैं पता कितनी देर से इस ठाकुर जी की पैंटी ढूँढ रही थी, वो मिल नहीं रही थी। फॉर्च्यूनेटली मुझे मिल गई। तो मैं उनको ना, मतलब इतना मेरे मन में हो रहा था ना कि मैं उनका श्रृंगार कैसे करूँगी, कैसे मैं उनको सारा प्रिपेयर करूँगी रात के लिए। मैं उनको पहनाऊँ क्या, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के ना जैसे हमारे बच्चों के नखरे हैं, उससे ज़्यादा उनके नखरे हैं। तो कहते हैं बच्चों में बाल गोपाल जी होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे ठाकुर जी के नखरे बहुत हैं। तो हमारे ठाकुर जी के लिए उनके हिसाब का कोई भी ड्रेस, उनको ज्वेलरी, उनको पगड़ी सब कुछ देनी होती है। तो देखिए हमारे ठाकुर जी रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको इत्र लगाएँगे, और इत्र मैं श्याम जी को भी लगाती हूँ डेली और ठाकुर जी को भी लगाती हूँ। तो देखिए मैंने इनकी बलाइयाँ ले ली है। मैंने इनको सजा-धजा के मोर पंखों के साथ बीच में बिठा दिया है। और देखिए मैं यहाँ पर कुछ फूल रह गए थे, वो सारे मैं चढ़ा रही थी। बाद में साथ में मैंने ना पीछे अम्मी जी को काम पे लगा दिया। मैंने कहा भोग आप डालोगे, मैं इधर मंदिर की बाकी जोत बत्ती वगैरह लगाती हूँ, तब तक आप अब मंदिर का जो है सारे श्री विग्रह के भोग लगाओ। थाली सजानी है, तो मैं यहाँ पर फूल जो पेंडिंग रह गए थे मैंने मंदिर में लगा दिए हैं, सजा दिए हैं। तो देखिए हमारा मंदिर कितना प्यारा लग रहा है ना। हमारे महाकाल जी और हमारे जितने भी पूजा पाठ का काम था वो हो चुका था। हमने यहाँ पर खूब भजन कीर्तन करके माँ बेटे ने जयकारा लगाते हुए पूजा पाठ कर लिया है। तो अभी हम स्तुति वगैरह चालीसा वगैरह सारा हो चुका है। अब हम चलेंगे आरती की तरफ। तो हम सब ने आरती की बाबा की किया। तो यहाँ पर अब हो चुकी है दोपहर के बज रहे हैं तकरीबन 3 साढ़े 3, और यहाँ मैं मंदिर सजा रही हूँ, बलून्स लगा रही हूँ एक एक करके। कुछ जिसमें से कुछ पिंक हैं, वाइट का कॉम्बिनेशन करके हमने बनाया है। और ये बहुत ही मतलब, क्योंकि इस बार ना डेकोरेशन नहीं करवा पाई मैं, क्योंकि मेरे जो फ्लावर्स वगैरह थे वो नहीं आ पाए। तो वो फूलों की लड़ियों से हम नहीं सजा पाए, जो मैंने गणेश चतुर्थी पे सजाए थे जब तक वो आ चुके थे। तो इस बार सिर्फ मैंने फूलों के ही सजाए हैं, गुब्बारों से ही सजाया है। तो सिर्फ गुब्बारों का कॉम्बिनेशन बना के, जो मैं बर्थडे पर करती हूँ, बच्चों के बर्थडे पर भी और कान्हा के बर्थडे पर भी। तो अम्मी जी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा हेल्प कर रहे थे, और बीच में वहीं उन्होंने आके मुझे सारा हेल्प किया, बलून्स वगैरह लगाने में, टेप वगैरह लगाने में। तो मैं उनको पकड़ा रही थी, और यहाँ पीहू मेरी हेल्प कर रही है, एक एक बलून वही लाके उठा के दे रही थी। तो एक एक बलून को जोड़ के मैंने कॉम्बिनेशन बना के अम्मी जी को दिया, और अम्मी जी बता रही थी कि कैसे लगाना है। तो देखिए कैसा लगेगा ना। और मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब। हाँ, तो अभी शाम के बज रहे हैं 6, और यहाँ पर हो रही है ठाकुर जी को गर्भ में धारण कराने की, यानी कि खीरे के अंदर, फूलों के अंदर उनको छुपाने की तैयारी, क्योंकि रात को हम जन्म करवाएंगे।
तो अभी उनको 4-5 घंटे पहले ही हम गर्भ में विराजमान कर देते हैं, यानी कि खीरे में विराजमान या ककड़ी में या पपीते में विराजमान कर देते हैं। जिसका जितना बड़ा श्री विग्रह, जितने बड़े हमारे ठाकुर जी, उतना बड़ा फल होता है जिससे हम उनका जन्म करवाते हैं। तो यहाँ पर मैंने छालनी ले ली है, जो टोकरी के अराउंड मैंने वो बनाई है, अकॉर्डिंग बनाई है। तो यहाँ मैंने झूला भी सजा दिया है, उस पे पाटा भी लगा दिया है। तो उनका जो आसन का गद्दा था, वो मैंने बिछा दिया झूले पर, ताकि उनको चुभे नहीं, तकलीफ़ नहीं हो, क्योंकि उनको सारी रात बैठना है झूले पर, तो कैसे वो बैठेंगे, इसलिए। तो यहाँ मैंने उनके कपड़े वगैरह बदल के और एकदम निर्वस्त्र उनको मैंने रख दिया है। और क्योंकि मेरे कान्हा जी बड़े हैं, तो खीरे में वो नहीं आ पाए, और ककड़ी उस दिन मुझे कुछ अच्छी खासी मिली नहीं, और मार्केट जाने का भी टाइम नहीं था। तो मैंने खीरे ही लिए और खीरे को उसके साथ रख दिया, उनके साथ रख दिया, और उनको फूलों से मैंने अच्छे तरीके से ढक दिया, ताकि रात को मैं उनका जन्म करवा पाऊँ। और मैंने लाल चुनरी से सब कुछ ढक के साइड में रख दिया। और यहाँ पर मैंने एक तरफ पाटा भी रखा है, जिस पे मैं भोग वगैरह की तैयारी करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, पूरा मंदिर मेरा सज चुका है, सब यहाँ पर ना मैं अकेले बैठ के भजन कर रही थी। मतलब क्योंकि मैं सारा काम करके फ्री हो चुकी थी, तो मैंने भजन चलाया और मैं सिर्फ भजन कर रही थी। और अब टाइम हो चुका है आरती करने का, जन्म करवाने का, भोग लगाने का। तो ऑलमोस्ट मैं जो घर के देवी देवता थे उनको भोग लगा चुकी हूँ, और लड्डू जी का, कान्हा जी का, हमारे ठाकुर जी का भोग उनके सामने रख दिया। अभी यहाँ पर जन्म करवा रहे हैं, क्योंकि बज चुके हैं राइट 12, और 12 बजे रात तक के मैं अम्मी जी और गुन्नू जगी हुई थी। हम तीनों ही जगे हुए थे और हम तीनों ही पूजा पाठ कर रहे थे। तो गुन्नू शूट कर रही थी, और यहाँ पर मैंने ताली बजा के खीरे को पहले निकाला, और उसके बाद मैंने ताली बजा के, घंटी बजा के, फिर मैंने ठाकुर जी को निकाला, और मैंने खीरे को सिक्के से काटा है, जैसे नाल को बच्चे से अलग करते हैं। तो यहाँ मैं स्नान करवा रही हूँ। देखिए, मैंने जितना हो सका ना, मैंने उतना भोग बनाया है हमारे ठाकुर जी के लिए। और अब मैंने शंख ले लिया और पंचामृत ले लिया, जो कि मैंने पहले से बना के रखा था, ताकि जैसे ही समय हो जाए मैं उनका स्नान करवा के उनको भोग वगैरह लगाऊं, श्रृंगार करूं, क्योंकि उसमें भी 1-1.5 घंटा लगा मुझे। तो अभी मैंने स्नान करवा दिया है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है सचमुच में आज इनका जन्म हुआ है। तो ये वो गिफ्ट्स हैं, जो श्रृंगार है, जो नई ड्रेसेस हैं ठाकुर जी की, जो हम लेकर आए थे। ड्रेसेस मैं खाटू श्याम जी से लेकर आई थी, स्पेशली जन्माष्टमी के लिए, और बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ से लेकर आई थी नई। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, मन मोह लेते हैं ये हमारे ठाकुर जी। तो अब मैंने इनको ले लिया और इनको मैंने पोंछ दिया अच्छे से, ताकि काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे क्योंकि उसमें घी, शहद सब कुछ होता है, तो मैंने उनको अच्छे से पोंछ दिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने क्यूट हैं। और मैंने ना इनके श्रृंगार के अकॉर्डिंग ही इनकी ड्रेस मैंने सेलेक्ट करी थी, और ये ड्रेस मैं बहुत शौक से लेके आई थी खाटू श्याम जी से। तो यहाँ पर मैं इनको तैयार कर रही हूँ, और मैं आपको बहुत स्पीडली दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारे ठाकुर जी हो चुके हैं रेडी। देखिए नखरे इनके कम नहीं है, यानी इनको ये नहीं पहनना है, सही से अगर फिटिंग नहीं आ रही है तो नहीं पहनना है। तो ये मैं मुकुट, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी ऐसा कुछ मुकुट मिले मुझे, बट इस बार मिल गया था, तो मैं अपने ठाकुर जी के लिए ले आई। अब मैंने इन्हें झूले पर विराजमान कर दिया है। साथ में है हमारे श्याम जी, और उनका भोग 56 तो नहीं है, बट जितना हो सका उतना मैंने भोग बनाया है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। थू थू थू, किसी की नज़र ना लगे हमारे श्याम जी को, हमारे खाटू जी को, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को। तो अभी बारी है आरती की। तो मैंने काफ़ी सारा फूल छिड़क दिया, इनको झूला दे दिया है। अब बारी है आरती की। बधाई हो आप सभी को, हमारे कान्हा जी का, हमारे ठाकुर जी का जन्म हो चुका है, और आपको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी खुशियाँ आएँ आप सभी के घर में, और ठाकुर जी ऐसे ही खुशियाँ, आशीर्वाद और सुख सौभाग्य सब पर बरसाते रहें। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग बताइएगा ज़रूर। राधे राधे। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ।